हेलो दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और हम आरआरबी एनटीपीसी साइको की तैयारी कर रहे हैं। आज हम आरआरबी एनटीपीसी का 2014 का प्रीवियस ईयर का पेपर है यार, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड इससे पहले हम पर्सनालिटी के 4-5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, तो उनको भी जो नए बच्चे हैं जाके ज़रूर देखें। एंड यार बोथ लैंग्वेज के अंदर यानी कि इंग्लिश और हिंदी के अंदर क्वेश्चन को तो टाइप कर पाना एंड वो थोड़ा मुश्किल है यार। ठीक है, तो वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उस क्वेश्चन का अर्थ समझें। आप वहाँ भी तो जाके इंग्लिश में करेंगे तो उसका कुछ मतलब तो आप निकालेंगे ना। तो सिंपली आप उसको मतलब समझे कि किस तरह से क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उनको तो मैं ये एडवाइस करूँगा। बाकी कल एक वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा यार इंग्लिश में भी, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो हिंदी वाले कुछ ज़्यादा ही है इसलिए। और जो कंटेंट है अवेलेबल वो भी ज़्यादातर इंग्लिश में, क्या नाम है, इंग्लिश में थोड़ा कम मिल रहा है, हिंदी में ज़्यादा कंटेंट है। ठीक है, आओ चलो स्टार्ट करते हैं, इसको फटाफट डिस्कस करते हैं। जो हमारे इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं कृपया नाराज़ ना हो, उनको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ूंगा। ठीक है, सबसे पहले जो बच्चे हैं ना यार, ये क्वेश्चन आप खुद से आप सोल्व करो, आपका स्कोर बताना। कल काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया कि स्कोर कितना कितना रहा उनका। ठीक है, तो मैं इसको स्क्रॉल करूँगा नीचे तक 35 तक, आप इन सभी का आंसर लिख लो। देखो अभी दिख रहे हैं अपने पास 6 क्वेश्चन तो अभी विजिबल हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको, एंड वीडियो पॉज कर करके इन सभी के आंसर्स आप लिख लेना कॉपी में, एंड फिर आंसर मैच करते हैं। ऐसे साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी यार, और ये चीज़ अच्छी रहेगी। यानी आपकी क्या थिंकिंग थी, आप सिंपली ऐसे सुनोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा, बाकी आप खुद से पहले इसके आंसर लिख लीजिए, देन उसके बाद में मैच करेंगे। साथ में कर रहे हैं ना अपन इसको सोल्व। क्वेश्चन अच्छे हैं इसके अंदर। ठीक है, सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ रखा है। कुछ प्रैक्टिस सेट के अंदर तो कुछ भी पूछ रखा है ऑनलाइन वालों में तो यार। ठीक है, यहाँ तक हो गए हमारे क्वेश्चन, है ना। वीडियो पॉज करके यार कर लेना आप, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे। ये आ गए 20 तक आ गए एंड 29 तक आ गए। इसमें 21 आ गया, 30 आ गया, बस शायद हो गए सब। हाँ, हो गए सब। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके सभी बच्चे इन सब के आंसर लिख लेना। आइए अब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। पहले वीडियो देखता हूँ मैं, पूरी स्क्रीन पे आ रही है नहीं आ रही, नहीं यहाँ के आसपास आती है। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं नफरत करता हूँ। किससे नफरत करेंगे आप भाई? राजनेता। अब ये राजनेता लोग, कुछ लोग अच्छे हैं एंड कुछ लोग यानी कि भलाई नहीं करना चाहते, एंड वो यानी एक बार वोट ले लेते हैं, देन उसके बाद कुछ भी करते हैं, उसके बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते। तो राजनेता सभी एक जैसे नहीं है, तो उनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। एंड अमीर लोग के बारे में भी आप कुछ नहीं कह सकते कि कुछ अमीर लोग हैं जो बहुत सारा दान भी करते हैं एंड काफ़ी कुछ हेल्प करते हैं लोगों की। तो ऐसा नहीं है कि सभी अमीर बुरे हैं, सभी यानी कि। तो आपको सिंपली बस जो एक जो चीज़ है, झूठे व्यक्ति से, झूठे व्यक्तियों पे आप फोकस करना है, इस पर आपको आंसर लगाना है सी। ठीक है, नफरत करता हूँ किससे करता हूँ? आप झूठे व्यक्ति, जो लोग झूठ बोलते हैं, आप जो लाई बोलते हैं, ठीक है, आप उनसे नफरत करते हो, ना कि यानी राजनेता से, अमीर से। उनके बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाता झूठे राजनेताओं से या बुरे राजनेताओं से या फिर ऐसा कुछ आ जाता, तो फिर आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे थोड़ी आप सोच सकते हो कि राजनेता ने भाई वो गलत, अच्छा राजनेता है, बुरा राजनेता है, ऐसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। चुनाव जीतने के लिए हर एक वोट महत्वपूर्ण होता ही है, सिंपल सी बात है। हाँ भाई, कभी कभी इतना क्लोज कंपटीशन हो जाता है एक एक वोट से, यानी कि जो दूसरा बंदा है वो जीत जाता है। ठीक है, तो एक एक वोट बहुत कीमती है यार। मैं अपनी घरेलू समस्याओं का निष्पादन, निष्पादन यानी कि ख़त्म, यानी इस पे यानी डिस्कशन जो भी है, तो कहाँ पे करता हूँ? यानी आपके घर पे कोई समस्या है तो उसको आप डिस्कस घर पे ही करोगे ना यार, उसको ख़त्म करने की कोशिश आप घर पे करोगे ना। ऐसे थोड़ी कि ऑफिस के अंदर आप ये सभी से डिस्कस कर रहे हो यार, ये बात हो गई है। तो अपने घर की समस्या आपको घर पे ही ख़त्म करनी चाहिए, उसको ऑफिस में नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है, उससे आपके काम पे फ़र्क पड़ेगा एंड बहुत चीज़ें जो फ़र्क पड़ेगा। सिंपल सी बात है, गाड़ी ड्राइव करते थोड़ी आप उसको निष्पादन कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि घर पर। मैं दिन की अपेक्षा रात में कार्य करने से अधिक थका हुआ महसूस करता हूँ। देखो जो भी है आदमी है, ये सिंपल सा आदमी अगर दिन में काम करेगा तो उसका अलग ही यानी एनर्जेटिक बॉडी रहती है, एंड रात को अगर आप काम करोगे तो सिंपल सी बात है, थका महसूस करोगे ही यार। ठीक है, रात को नींद भी आएगी आपको एंड उतनी एनर्जी रहती नहीं है जितना यानी दिन के अंदर आप काम कर सकते हो।
ठीक, तो सिंपल सी बात है। हाँ, मैं पसंद करता हूँ, बताओ क्या पसंद करता हूँ। देखो काफ़ी लोग जो पीते हैं भाई, सिगरेट पीते हैं तो इसमें नहीं कि इसमें कर दिया सीधा ही, आपको नेगेटिव चीज़ तो कुछ बोलना ही नहीं है। एंड गुटखा भी काफ़ी बच्चे खाते होंगे, तो भैया बिल्कुल भी नहीं। सिंपली आइसक्रीम जो ठीक है, नहीं पॉजिटिव थोड़ी है, आइसक्रीम होने से भी डायबिटीज़ वायबिटीज़ कुछ हो सकती है, लेकिन यानी यहाँ पे इन दोनों से बेटर चॉइस आपको ढूंढना है तो आइसक्रीम ठीक है। फिर भी मैं रेलवे कर्मचारी होने के नाते भला चाहता हूँ, किसका किसका भला चाहते हो, ये क्वेश्चन अच्छा है। बताओ इसमें आप क्या करोगे यार, बताओ भाई। सबसे पहले आदमी जो है किसका भला चाहेगा, अगर मैं रेलवे कर्मचारी होने के बाद नाते भला चाहता हूँ, सबसे पहले भाई सबसे पहले आदमी ना खुद का ही भला चाहता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप रेलवे का भला चाहेंगे भाई, काम करने के लिए बाकी सब चीज़ के लिए ठीक है, आप रेलवे का भला चाहेंगे, ठीक है, लेकिन आदमी यानी खुद के बारे में भी सोचता ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसमें चूज़ किया था खुद का, एंड खुद का राइट निकला है इसके अंदर। कुछ बच्चे रेलवे का भी मारेंगे इसके अंदर, एंड कुछ यानी इसके अंदर आप कुछ बोल नहीं सकते। अब किसी बुक के अंदर रेलवे का भी हो सकता है। एंड ठीक लगा मुझे तो ये ऑप्शन ठीक लगा कि भाई देखो, जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसके बारे में मैंने सिंपली इसके अंदर आंसर लगाया है कि रेलवे कर्मचारी चाहे भले ही हैं, लेकिन आदमी खुद के बारे में तो यार थोड़ा सोचता ही है ना। मैं घृणा करता हूँ किससे, गलत कार्यों से, गलत कार्य करने वालों से, विरोधियों से। भाई अपने विरोधी आपकी कोई बुराई कर रहा है तो उससे आप क्या नफरत, उससे यानी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है उसकी बुराई करने से, ठीक है। और उससे नफरत करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अगर कोई गलत कार्य कर रहे हैं उससे भी यानी आप उसको अगर नफरत करोगे तो उससे भी आपको कुछ मिलने वाली, आपको गलत कार्य से, जो गलत काम है उससे आपको नफरत करना चाहिए, ठीक है। मैं देख रहा है, मैं दिन में ड्यूटी जाता हूँ, सिंपल सी बात है, निश्चित समय पर, कभी कभी देर से, बिल्कुल गलत, थोड़ी देर से, हर समय यानी ड्यूटी आपको समय से जाना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर कि आप एग्जाम सेंटर पहुंच रहे हैं तो भी आप बिल्कुल एकदम समय से, आपको कोई मिलने के लिए बुला रहा है तो भी आपको हमें समय से, ठीक है। तो सिंपल सी एक क्वेश्चन के अंदर आपकी क्वालिटी चेक कर रहा है कि आप डिसिप्लिन बिहेवियर है या नहीं है। जहाँ पहुँच रहे हैं आप डिसिप्लिन में रहते हैं नहीं है, फिर ऐसे ही बस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मैं व्यायाम, ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं यार। मैं व्यायाम करना पसंद करता हूँ, तो सिंपल सी बात है हमेशा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम काफ़ी बार कर चुके हैं, इसका यही आंसर है। मैं पिक्चर देखने जाता हूँ, इसके अंदर आप क्या सिंपली कभी कभी मार सकते हैं, इसमें ये नहीं कि हमेशा मैं तो भाई पिक्चर हॉल में ही बैठा रहता हूँ डेली, ठीक है। एंड कभी नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ जो सिनेमा होती हैं वो आपको एक अच्छा मैसेज दे के जाती हैं, ठीक है। एक सोशल मैसेज दे के जाती हैं। काफ़ी ऐसी मूवीज़ हैं जैसे कि आप चक दे इंडिया देख लो, एंड क्या नाम है ये, दंगल देख लो, और जो यानी भाग मिल्खा भाग देख लो, ये सारी मोटिवेशनल मूवीज़ हैं, ठीक है। तो देखनी चाहिए। तो सिंपली इसमें कभी कभी मार सकते हो आप, ठीक है, और जो सही भी है। अस्थमा रोगियों को ठंड व धूल से सावधानी बरतनी चाहिए। जो अस्थमा जिनको है उनको ठंड व धूल से बचना चाहिए, एकदम फैक्ट है। तो सिंपल, हाँ। मुश्किलों के बावजूद आप संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है, हमेशा। अगर बहुत सारी मुश्किलें आपके रास्ते में आती हैं, लेकिन आप फिर भी आप मेहनत में जुटे हुए हो, चाहे कुछ भी हो जाए यार, कुछ भी हो जाए, मुझे सफलता चाहिए, और फिर आपको सफलता मिलेगी भी, ठीक है। तो हमेशा ऐसा होगा, कोई दुनिया भर की मुश्किलें आपके सामने आ जाएंगी, आप कितने एग्ज़ाम आपके नहीं निकले होंगे, एंड फिर भी आप मेहनत करते रहे, लोग बोलते रहे, आपको आस पड़ोस वाले बोलते रहे, ठीक है। एंड रिश्तेदार में लोग बोलते रहे यार कितने साल तैयारी करते हो, 5 साल हो गए तैयारी करते, क्या कर रहा है लड़का, लेकिन फिर भी यानी कि आपने अपनी मेहनत से यानी कि आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आप साइको अपीयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है यार, ठीक है। तो आप हमेशा यानी कि अगर इस तरह से अप्रोच करेंगे तो किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। बस सिंपली बस जुटे रहें, उसके अंदर लगे रहें, तैयारी अगर आप मन से कर रहे हैं तो कभी ना कभी वो एग्जाम पक्का ही निकलने वाला है यार। अपराधियों को नौकरी का प्रलोभन देना चाहिए ताकि उनका ध्यान हिंसा से हट जाए, ठीक। अब देखो इसका मैं आपको सही बताता हूँ, मैंने इसका सिंपल सा लिखा था। देखो अपराधियों के बारे में मुझे इतना मालूम नहीं है, एंड कभी नहीं कदापि नहीं, तो एक तरीके से हो गया, मैंने तो मालूम नहीं मारा था। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मालूम नहीं वैसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन उसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं था तो मैंने लगा दिया है। लेकिन अब इसके अंदर मुझे तो पॉजिटिव सा दिख रहा था कि अपराधी को नौकरी का थोड़ा, भाई उनका ध्यान थोड़ा डाइवर्ट होकर, कोई अपराधी है, ठीक है, अगर उनको कुछ, अगर वो छूटने वाले हैं तो उनको भाई नौकरी का प्रलोभन दिया जाए कि भाई आप यहाँ काम कर सकते हैं। किसी ने वैसे चोरी वोरी की हो, ठीक है, उसको पैसे की वजह से उसने चोरी की हो, तो कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं, तो आप सिंपली उसको नौकरी देंगे तो उसका ध्यान यानी फिर हिंसा से हट जाएगा,
ठीक है, फिर से वो कोई चोरी वोरी नहीं करेगा, ना कोई अपराध अपराध करेगा, किसी को मार पीट के पैसे नहीं छीनेगा। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए था पॉजिटिव इसका आंसर। तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया इसमें पॉजिटिव, तो सिंपली इस बुक के अंदर जो आंसर है वो है कदापि नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर यार आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि किसी बच्चे ने अगर सोचा हो कदापि नहीं, अब मैं बता रहा हूँ कदापि नहीं, तो उसका यानी क्या लॉजिक हो सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। मैं किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। सिंपल सी बात है, बिल्कुल हमेशा किसी भी कार्य को मैं कभी अधूरा अधूरा नहीं छोड़ता, उसको पूरा करता हूँ। अगर मुझे कोई भी, अगर किसी ने टास्क दिया है, सीनियर ने ऑफिस में कोई भी टास्क दिया है, तो मैं उसे पूरा करता हूँ। ऐसा नहीं कि उसको मैं बीच में छोड़ के चल दिया। मैं किसी कार्य को पूर्ण लगन के साथ करता हूँ, अन्यथा उन कार्य को उन कार्यों को नहीं करता हूँ। या तो भाई बोलने से करता हूँ, अन्यथा अच्छा, या तो मैं किसी कार्य को यानी पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ करता हूँ, या फिर करता ही नहीं। ये सही बात है यार। अगर कोई भी काम अगर आपने उठा लिया है तो उसको आपको यानी पूरा मन लगा करना चाहिए, ऐसा नहीं बेमन से आप कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो हमेशा अगर आप मन लगा किसी कार्य को करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। मैं असफलता के बाद भी निरंतर प्रयास करता रहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। अगर सपोज आप फेल भी हो गए हैं तो फिर भी यानी कि आप यानी उस फील्ड में यानी ट्राई करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार असफल हो गए, चलो मैं बैठ जाओ, तैयारी वारी छोड़ो, किताब विताब रखो सारी, अब चलो अब तैयारी वारी नहीं छोड़ेंगे, अपना अपना बिजनेस ऐड करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आप ट्राई कर सकें अपने लेवल पे आपको ट्राई करना चाहिए। आप पूरी मेहनत यानी पूरी जान आपको लगा देनी चाहिए। तो असफलता के बावजूद भी आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं, एकदम पॉजिटिव बात है। महिला आयोग महिला अपराधों को बढ़ावा देने में सहयोग करता है? बिल्कुल भी नहीं भाई। महिला आयोग है वो महिला अपराधों को कम करने में है। ठीक, देश में महिला शिक्षा को बढ़ावा एवं कन्या भ्रूण को हत्या रोकने के लिए कठोर उपाय करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये सोशल हर संभव प्रयास करने चाहिए। तो ये सोशल जो है ये कुरीतियाँ हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या है। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैंने आपको कल भी पिछले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि इससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सोशल कुरीतियों के अंदर जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा हो गई, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। राष्ट्रपति शासन में कानून व्यवस्था में सुधार की संभावना अधिक रहती है। तो सही बात है, सिंपल सी संविधान का सा फैक्ट है। एंड प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए रेलवे है वो सभी उपाय कर लेती है। देखो, प्राकृतिक आपदाएं ऐसी होती हैं जिनका कुछ पता नहीं होता कि कब आपदा आ जाएगी। जैसे कि भूकंप ऐसे हैं जिनको प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो कभी कभी इसका मार सकते हैं, हमेशा नहीं। ठीक है, अब भूकंप आने वाले तो रेलवे को पता नहीं है वो कैसे यानी कि उसका उपाय कर लेगी। तो सिंपल सी बात है, आप कभी कभी कर सकते हैं। जैसे कि कुछ प्राकृतिक आपदाओं का यानी मौसम वालों ने भाई चेतावनी दी है कि बारिश आने वाली है, तो काफ़ी तेज़ बारिश आने वाली है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, कभी कभी कर भी सकते हैं और कभी कभी नहीं कर सकते। ठीक है, यदि आपको कार्यालय से बाहर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे? अपने क्षेत्र वाले व्यक्ति के साथ, समान विचार वाले व्यक्ति के साथ, धर्म वाले व्यक्ति के साथ? देखो, जिस व्यक्ति के साथ आपके विचार मिलते हैं आप हमेशा उससे मिलना पसंद करेंगे। जिससे आपके विचार मिल ही नहीं रहे तो आप उसके साथ मिलेंगे क्यों यार? ठीक है, मैं उन व्यक्तियों से मिलना पसंद करता हूँ जो गुटखा खाते हैं। क्वेश्चन देखो, गुटखा खाते हैं, अरे भैया बिल्कुल गलत। धूम्रपान करते हो, बिल्कुल गलत। कोई नशा नहीं करते, उनसे मिलना पसंद करते हैं। यदि वीडियोस में क्वेश्चन तो सारे दिख रहे हैं ना, हाँ ठीक है। यदि किसी को लाभ हो रहा हो तो झूठ बोलना अनुचित नहीं है, असत्य, एकदम एकदम असत्यवाद है। ठीक है, मैं अपने सहकर्मियों की क्या करता हूँ? भलाई करता हूँ, बुराई करता हूँ, भलाई बुराई दोनों करता हूँ। तो ये तो हो नहीं सकता, भलाई बुराई कैसे हो सकता है? तो सिंपली अब भलाई करता हूँ मैं। ठीक है, धन उपार्जन ही आज के डॉक्टरों का मुख्य ध्येय है। क्या भले ही भैया आपको ऐसा लगता हो कि जो आज के जो डॉक्टर्स हैं वो खाली बस पैसा कमाने के लिए यार ये खोल के बैठे हुए, इनका मुख्य उद्देश्य बस यही होता है। लेकिन सोच आपकी कैसी भी हो, सिंपली बस आपको एक अंदर पॉजिटिव चीज़ दिखनी है। डॉक्टर है वो सिंपली यार लोगों की हेल्प करता है। ठीक है, सभी डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। एंड सिंपल, अरे ये सत्य का मार दिया, असत्य है। ठीक है, भाई बहन में क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। मुझे अधिकांश लोग इस संसार में विश्वास के लायक प्रतीत नहीं होते। तो ऐसा आपको सोचना नहीं कि यार इस संसार में ना सभी लोग ऐसे ही हैं भाई, किसी पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी सोच आपको रखनी नहीं चाहिए, असहमत है। ठीक है, मैंने आपको बताया नहीं, संसार के अंदर यानी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है एंड कोई भी चीज़ बुरी आप बोल नहीं सकते। ठीक है, तो जो बुरी चीज़ है क्या पता हो किसी और के लिए बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो इस चीज़ में तो आप कुछ बोल नहीं सकते। तो संसार में विश्वास पात्र के लिए बिल्कुल गलत बात है। सूर्य अपने पक्ष पे ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है, तो ये क्या हो गया भाई साहब? कभी नहीं।
ये पूर्व से पश्चिम दे रखा था ना इसमें, तो पश्चिम से पूर्व घूमता है ना, ठीक है। मैं उन व्यक्तियों से मिलना पसंद करता हूँ जो मीठे बोलते हैं, कड़वे, जो व्यवहार में कुशल हो, व्यवहार में कुशल हो, ठीक है। आपको मीठे बोलने वाला ऐसा भी नहीं एंड कड़वा बोलने वाला ऐसा भी नहीं, आप व्यवहार यानी एक अच्छा ऑप्शन आपको ढूंढना है। अगर व्यवहार में कुशल नहीं होते या फिर और कुछ होता तो सिंपली हम बोल सकते हैं मीठे, क्योंकि वो पॉजिटिव सा दिखता। लेकिन कंपैरिजन इन दोनों के ये सही एकदम, जो व्यवहार यानी आपसे अच्छा करता हो, बिहेव अच्छा करता हो, तो आप उससे मिलना पसंद करते हैं। मैं जीवन के प्रति उदासीन, आपको नेगेटिव तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, जीवन के प्रति उदासीन है, घृणाग्रस्त होता जा रहा हूँ, बिल्कुल गलत, असत्य। मैं भाई साहब हमेशा एकदम पॉजिटिव रहता हूँ एंड मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो भी होगा वो लाइफ में अच्छा ही होगा। मेरा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है एंड मैं किसी से घृणाग्रस्त यानी किसी का नफरत मैं किसी से करता नहीं हूँ। ये तो है, घृणाग्रस्त यानी कि नफरत करता हूँ, लेकिन आपको किसी से नफरत नहीं करनी है। आपका बिहेवियर एकदम कोर्डियल रहता है, आप हर किसी से प्यार करते हैं, हमेशा मुस्कुरा के रहते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, ठीक है। एंड ये सारी क्वालिटीज़ ही आपको एग्जाम में दिखानी है। ऐसा नहीं कि हाँ यार मैं तो कुछ जाते ही सैड रहता हूँ, ऐसा नहीं। परिवार की जिम्मेदारी उठाना मेरे कर्तव्य बिल्कुल है। समाज के देखो फिर से उस पर आ गया, कन्या भ्रूण हत्या पे आ गया, तो ये क्या है, अभिशाप है। मैं स्वानुसार स्वयं से आसानी से परिवर्तन कर लेता हूँ। हाँ देखो, टाइम के अकॉर्डिंग ना, इस तरह के क्वेश्चन पिछले भी हमने एक प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया था। टाइम के अकॉर्डिंग बंदे को यानी खुद को चेंज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यानी उसी चीज़ के अंदर लगे हुए हैं। टाइम के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि नई नई अपडेट आती रहती है, एंड्रॉइड का नया वर्जन आ गया, तो उस हिसाब से आपको भी अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए कि क्या आ रहा है यार मार्केट के अंदर, क्या चल रहा है एंड कुछ भी नया आया है। रेलवे के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर आते रहते हैं, तो आपको पढ़ते रहना चाहिए और उस हिसाब से अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। मैं हमें अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाता हूँ, कभी कभी क्या, कभी नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता हमेशा। रेलवे कर्मचारी को सत्य एवं निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आंसर आपने देख लिए होंगे एंड इनके आंसर्स, आपके कितने आंसर सही हुए वो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको ज़रूर बताना है कि स्कोर आपका क्या कितना रहा। मुझे तो लगता है कि आप सभी का स्कोर लगभग 30+ रहेगा ही। क्वेश्चन पेपर इतना वो नहीं था। अब एक बच्चे ने पूछा था कि सर मिनिमम कितने सही होने चाहिए, यार तो मिनिमम का तो मैं कुछ क्राइटेरिया आपको बता ही नहीं सकता ना, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि क्लासिफिकेशन के अंदर भी कम से कम 28+ तो लेके आए यार मिनिमम। 28 से तो ऊपर वैसे हर किसी का इस बच्चों का स्कोर चल ही रहा है, बाकी अब मिनिमम क्राइटेरिया क्या बताऊँ मैं। और पर्सनालिटी के अंदर आप आराम से क्लियर हो जाएंगे, इसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन बस यही है, क्वेश्चन आपको सभी अटेम्प्ट करने आने, 35 में से 35 आपको कुछ नहीं आता, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ करके ही आना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपको करके आने हैं और उसमें आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। गड़बड़ आपको कुछ भी नहीं होगी, सिंपली पॉजिटिव आंसर आपको लगा के आना है, ठीक। ध्यान रखना बस कि गड़बड़ी में आप ये ओल्ड नंबर वाले के अंदर कुछ गड़बड़ी ना कर दें एंड जो भी आपने सीखा है, जो हम इतने प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, कृपया वहाँ जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, ज़्यादा दिमाग लगाना मत, ठीक है। कुछ नई जो आप इतने दिनों से जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो ट्रिक आप फिलहाल यूज़ कर रहे हो उसी को यूज़ करना। वहाँ जाके ऐसा नहीं कि मैं तो नया कुछ यूज़ करता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ, वो सब छोड़ देना। जो आप यहाँ पे जैसे प्रैक्टिस करते हो, यहाँ बच्चों का स्कोर काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्लास एजुकेशन में 30+ तो ज़्यादातर बच्चों का रहता ही है। एंड वो मॉक के अंदर ही गड़बड़ी है यार, उस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा गलती आ रही है आजकल तो उसकी वजह से 2-3 क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के गलत होते हैं। बाकी स्कोर हर किसी का यानी कि स्टडी कीड़ा में सबका स्कोर बहुत अच्छा चल रहा है यार, बहुत ही। सभी अपने हाथ से अपने आप को क्या दे सकते हो, शाबाशी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी कीड़ा। थैंक यू दोस्तों, एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। एंड पर्सनैलिटी का यार 1-2 डालेंगे, बाकी क्लासिफिकेशन का कल और डाल देते हैं, फिर आपके पास 2 दिन ही बचेंगे, तो आराम से चिल मारो, जितना पढ़ा हुआ है इसको रिवाइज कर लो बस, फिर नया नया क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगा, हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया है यार। मैं आपके साथ शायद मई के मिड से स्टार्ट हुआ था एंड लगभग 2 महीने हो गए हमें साथ तैयारी करते हुए, आपकी तैयारी करते हुए। मैं तो यहाँ पे जॉब कर रही रहा हूँ यार, ठीक है। बाय बाय, अपना ख्याल रखें सेहत का।